नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मैया योजना 13वीं किस्त खाते में आ गया 2500 प्लस 2500 रुपये। कर्मा पर्व की शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त खाते में आना शुरू हो गया है। 2500 रुपये प्लस 2500 रुपये कर्मा पूजा के गिफ्ट में आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 13वीं किस्त भेज दिया गया है आपके खाते में। पैसा मिलना शुरू। 50 लाख लाभुक को मिला 25-2500 रुपये। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त 50 लाख लाभुकों को खाते में मिलना शुरू हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2500 रुपये यानी कि आज ही 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में। जो लोग रांची जिले में होंगे उन महिलाओं को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो गया है। बाकी सभी जिलों में भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा डलाना शुरू हो गया है और जिन लाभुकों को अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया है और उनके खाते में भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये आएंगे। झारखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना को लागू किया है। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि झारखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लागू किया है। जानकारी हो कि इस योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाती थी। आप सभी लोग को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जब शुरुआत हुआ था उस समय आप महिलाओं को खाते में 1000 रुपये की राशि दी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। दोस्तों, आप सभी लोग को अब पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभुकों को खाते में अब हर महीने 2500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाती है। इस योजना के तहत सिर्फ 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को सम्मान राशि दी जाती है। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सिर्फ 18 से 50 वर्ष के बीच महिलाओं को खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। प्रदेश में इस योजना का लगभग 70 लाख महिलाओं का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लगभग 70 लाख महिलाओं का लाभ दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना कर्मा पर्व पर महिलाओं को मिली खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र। दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त की राशि मैया सम्मान योजना लाभुकों के खाते में आना शुरू हो गई है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। वहीं प्रदेश सरकार ने कर्मा पर्व का खास मौके पर ही रांची जिले की महिलाओं को एक बड़ा खुशखबरी दी है। कर्मा पर्व के शुभ अवसर पर रांची जिले की महिलाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त रांची जिले की महिलाओं को खाते में पैसा आना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,78,641 महिलाओं को बैंक खाते में अगस्त माह की किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है। दोस्तों, आप सब लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,78,641 महिलाओं को बैंक खाते में अगस्त माह की किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है। और जो भी जिलों के अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का किस्त नहीं डलाया है उन लाभुकों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त आना शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार ने कुल 94 करोड़ 66,02,500 रुपये सीधे हस्तांतरित किए हैं। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने कुल 94 करोड़ 66,02,500 रुपये सीधे हस्तांतरित किए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को खाते में। बता दें कि झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की राशि भेजी जाती है। जितने भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक होंगे उनको पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने उनके 2500 रुपये उनके खाते में आते हैं। मैया सम्मान योजना सीएम हेमंत ने झारखंड वासियों को दी कर्मा पर्व की शुभकामनाएं। कहा, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दिया गया अद्वितीय उपहार
दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी कर्मा पूजा की शुभकामनाएं और साथ ही कहा कि पूर्वजों द्वारा हमें दिया गया अद्वितीय उपहार है। आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे सीएम हेमंत ने झारखंड वासियों को दी कर्मा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्मा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी बधाई। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्मा पर्व के पावन अवसर पर सभी झारखंड वासियों को बधाई दी है। सीएम हेमंत ने एक्स पोस्ट हैंडल पर लिखा कि प्रकृति पूजा कर्मा पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और जोहार। दोस्तों साथ ही ये भी सीएम हेमंत ने अपने एक्स पोस्ट पर हैंडल किया कि प्रकृति पूजा यानी कर्मा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई एवं जोहार भी। कर्म पर्व समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक। सीएम हेमंत ने कहा कि कर्म पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक है। दोस्तों साथ ही हेमंत सोरेन ने यह भी कहे कि कर्म पर्व हमारी समृद्धि, संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक है। यह पर्व भाई बहन के अटूट संबंध, सामाजिक समरसता तथा प्रकृति के प्रतीक हमारी गहरी आस्था और कृतज्ञता को दर्शाता है। और साथ ही हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि यह पर्व भाई बहनों का अटूट संबंध, सामाजिक समरसता तथा प्रकृति के प्रति हमारी गहराई तथा आस्था की कृतज्ञता को दर्शाता है। हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दिया गया अद्वितीय उपहार है। इस दिन पूजा कर हम सुख, समृद्धि, अच्छी फसल और स्वस्थ समाज की मनोकामनाएं करते हैं। और साथ में ये भी कहे कि हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दिया गया अद्वितीय उपहार है। यह इस दिन पूजा कर हम सुख, समृद्धि, अच्छी फसल और स्वास्थ्य की मनोकामनाएं करते हैं। लोगों की खुशहाली के लिए की कमाल। तो आइए जानते हैं कि लोगों की खुशहाली के लिए क्या हेमंत सोरेन ने कमाल किए हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि जंगल, जल, माटी लोगों की खुशहाली के लिए की कमाल। तो आइए जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री लोगों की खुशहाली के लिए क्या कमाल किए हैं। सीएम हेमंत ने आगे कहा कि जल, जंगल, माटी और जीव जंतु हमारे जीवन की गहराई से जुड़ा है। दोस्तों हेमंत सोरेन ने पहले ये भी कहे कि जल, जंगल, माटी और जीव जंतु हमारे जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्मा पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन और समाज के सतत विकास का संदेश देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने रीति रिवाजों, परंपराओं को सहेजने, समाज को सशक्त करने और पर्यावरण की रक्षा संकल्प ले। आप सभी का जीवन खुश, शांति, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो, यह कामना करता हूँ। तो आप सभी लोग को हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ी बात कही है और साथ में ये भी झारखंडी जोहार करते हुए कर्मा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी कर दिए हैं। अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए रखती व्रत। दोस्तों इस व्रत को यानी कर्मा व्रत को बहनों ने अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। बता दें कि प्रकृति कर्मा पर्व भाद्र मास की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार कर्मा पूजा आज यानी 3 सितंबर को की जाएगी। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि प्रकृति कर्मा पर्व भाद्र मास की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 3 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आदिवासी कर्मा पेड़ को पूजा करते हैं और प्रकृति माँ की प्रार्थना करते हैं कि खरीफ सीजन के बाद समृद्धि फसल सुनिश्चित हो। के अलावा बहनें इस अवसर पर अपने भाइयों की सलामती की प्रार्थना करती है। साथ ही बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। दोस्तों इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि कर्मा पूजा के अवसर पर आदिवासियों करम पेड़ की पूजा करते हैं और प्रकृति माँ से प्रार्थना करते हैं कि खरीफ सीजन के बाद समृद्धि फसल सुनिश्चित हो। इसके अलावा बहनों इस अवसर पर अपने भाइयों की सलामती के साथ प्रार्थना करती है। साथ ही बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है, जो कि कर्मा व्रत कहते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लगातार लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ये 5 काम कराना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से 5 काम कराना बहुत ही जरूरी है। खाता आधार से लिंक। दोस्तों सबसे बहुत ही जरूरी कि खाता को आधार से लिंक कराना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ से आप वंचित रह सकते हैं।
डीबीटी चालू तथा सिंगल अकाउंट। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि डीबीटी को चालू करा लेना है और साथ में सिंगल अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे लाभुक को अभी तक डीबीटी चालू नहीं हुआ है, तो वैसे लाभुक से अनुरोध है कि वो अपना जल्द से जल्द डीबीटी चालू करा ले और साथ में सिंगल अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभुक है कि जिनका ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट वाले को खाते में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का राशि नहीं भेजी जाएगी, तो आप सिंगल ही अकाउंट रखिएगा। आवेदन का सत्यापन और दोस्तों साथ में आवेदन का भौतिक सत्यापन ही बहुत ही जरूरी है, अन्यथा इसके कारण भी आपको मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ रुक सकता है। राशन कार्ड में ई-केवाईसी दोस्तों, और साथ में ये भी बहुत ही जरूरी है कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा आपको मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से रोक दिया जाएगा। और साथ में उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। जो लाभुक को उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में हो रहा है, वैसे लाभुक को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, और जो लाभुक को 18 से कम और 50 से अधिक हो रहा है, तो वैसे लाभुक को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है, तो उन्हें पेंशन योजना में आवेदन करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता है अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।